नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आज हम पढ़ेंगे उन मजबूरी वाले वाक्यों के और टेंसों के बारे में। ठीक है जी। पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, जहां हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था या करना है। तो जी, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है जी। कोई काम हमें करना पड़ता है या करना है। ठीक है। तो आएगा हमारा हैव टू। ठीक है जी। अगर करना पड़ता है किसको, मुझको, तुमको, हमको, उनको, या प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर। ठीक है जी। तो आएगा हमारा हैव टू, हैज टू। अगर हमारा कोई सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, या किसी का नाम, ठीक है जी, तो हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसमें हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अगर आई, यू, दे, वी तथा प्लूरल नंबर होगा। ठीक है। जैसे कि आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है जी। मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना पड़ता है। अगर तो ही, सी, इट या सिंगुलर पर्सन होगा तो वहाँ लगेगा हैज। ही, सी, इट के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पे लगेगा हैज टू। ठीक है जी। ही हैज टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ता है या उसे वहाँ जाना है। ठीक है। ये तो था जी प्रेजेंट की सेंस में, प्रेजेंट की सेंस में। ठीक है जी। अब है कि मुझे कोई काम करना पड़ता था। ठीक है जी। या पढ़ा की सेंस में लगेगा हमारा हैड टू। ठीक है जी। चाहे वो आई, यू, दे, वी हो तथा प्लूरल नंबर हो, या ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, या किसी का नाम हो, या किसी का नाम। ठीक है। जैसे मुझे करना पड़ता था या मुझे करना पड़ा, आई हैड टू क्लीन द रूम, आई हैड टू क्लीन द रूम। ठीक है। मुझे कमरा साफ करना पड़ता था या कमरा साफ करना पड़ा। ही हैड टू वॉश क्लॉथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ते थे या उसे कपड़े धोने पड़े। ठीक है। यू
had to go there, उसे वहां जाना पड़ता था या उसे वहां जाना पड़ा, दोनों की सेंस में हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, चाहे वो आयु देवी बहुवचन हो या ही सी कोई एक वचन हो या किसी का नाम हो, तो पढ़ता था और पढ़ा की सेंस में हैड टू का प्रयोग हुआ। ठीक है जी। अब मुझे कोई काम करना पड़ रहा है या मुझे कोई काम करना पड़ रहा था, पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर तो पढ़ रहा है तो इज, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पढ़ रहा है तो इज, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पढ़ रहा था तो वाज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ रहा है के सेंस में इज, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ रहा था की सेंस में वाज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। ठीक है जी। ही इज हैविंग टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है। ठीक है जी। ये तो था प्रेजेंट की सेंस में हैविंग टू का प्रयोग। अब पास्ट की सेंस में होगा हैविंग टू का प्रयोग। आई वाज हैविंग टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ रहा था। ठीक है जी। ही वाज हैविंग टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ रहा था। या यू वर हैविंग टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा था। ठीक है जी। पढ़ रहा है और पढ़ रहा था की सेंस में हैविंग टू का प्रयोग। अगर पढ़ रहा है तो इज, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पढ़ रहा था तो वाज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। अब है पढ़ेगा की सेंस में, पढ़ेगा। ठीक है जी। मुझे कोई काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू लगेगा। ठीक है जी। चाहे वो आई, यू, दे, वी प्लूरल नंबर हो या ही, शी, इट सिंगुलर नंबर हो। ठीक है। जैसे मुझे कोई काम करना पड़ेगा
I will have to wash clothes, CLOTHES, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। ठीक है जी, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। You will have to clean the room, तुम्हें कमरा साफ करना पड़ेगा। He will have to go there, उसे वहां जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये था पड़ेगा की सेंस में हमारे वाक्य। तो धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।